नदियाँ जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन इसकी एक पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम हमारी दिशा किस तरफ है, और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आज जिस तरह की अंधी दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम, कोई सुकून नहीं है, समय नहीं है सोचने विचारने का। तो ऐसे में एक बार ये जानना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है, उस माँ के पास ज़रा ज़रूरी होता है जिसको सभ्यता की माँ कहते हैं, सभ्यता की जननी कहते हैं। एक माँ, आज मातृ दिवस भी है, मातृ दिवस पे बहुत सारी पोस्ट फेसबुक पे आ रही हैं। तो एक नदी एक ऐसी माँ है जिसके अंदर से सभ्यता निकली है, जिसके आसपास सभ्यता विकसित हुई है और आज भी लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को पैदा करती है और उसको पालती पोसती। तो ऐसी माँ के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कविता संग्रह, ये कविताएं हैं। और ये कविता संग्रह ये बताने के लिए है, खुद को समझाने के लिए है, खुद से बात करने के लिए है कि हम सब नदी के लोकल गार्जियन बने। नदी मतलब पानी, तो पानी के लोकल गार्जियन अगर सब लोग बन जाएंगे तो एक मानव व्यक्ति बन जाएगा, हर इंडिविजुअल बन जाएगा। तो नदी की जो समस्या है, जो नदी जो सूख रही है, जो कुओं को पाटा जा रहा है, तालाबों को पाटा जा रहा है, या भूगर्भ जल स्तर जो कम हो रहा है, सारी समस्याएं जो आज दिख रही हैं, ये चुटकियों में इनका हल हो सकता है। तो ये एक नदी की सही का जो मूल मंतव्य है, सारांश है कि हम सभी को नदी का लोकल गार्जियन बनना है। हम घर में पानी को कैसे व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करें, पानी को कैसे बचाएं, पानी को कैसे संरक्षण दें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संरक्षित करती है, उसको कंजर्व करती है, उसी तरह घर में भी नदी है, हमारे मन में भी नदी है, हमारे शरीर में भी 70% तो पानी ही है, हमारी धरती पर भी 70% समुद्र ही है। तो हर तरफ नदी ही नदी है, पानी ही पानी है, जल ही जल है। और इस जल से ही बने हमारे शरीर का मुख्य तत्व जल ही है, हमारे मस्तिष्क में जल ही ज्यादा है। तो बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं, नदी की कितनी प्रासंगिकता है, नदियों की कितनी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। और अगर नदी नहीं रहेगी, अगर एक नदी की सही हो जाएगी, कल को एक नदी की गंगा भी हो जाएगी, एक नदी की नील भी हो जाएगी, एक नदी की जमुना हो जाएगी। तो इन्हीं बातों पे एक छोटा सा प्रयास है, एक कृतज्ञता है, आभार है उस माँ के प्रति जिसके किनारे बहुत सारे शहर विकसित हुए, बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, अभी हम विकसित हो रहे हैं। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो जब मैंने कविताएं लिखी, हर कविता के साथ मेरे अंदर एक नदी बही, मेरे अंदर की मैल साफ हुई, मैं स्वच्छ होता गया। मैं एक तरह से ही कहूँ कि एक तरफ बुद्ध होने के मायने लिख रहा था, एक तरफ एक नदी की सही लिख रहा था। तो एक तरफ तो बुद्ध होने के मायने ने सिखाया कि आभार, कृतज्ञता, जिसने भी आपको बनाने में, आपके निर्माण में योगदान दिया है, आपके माता पिता, आपका गांव, आपका शहर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जिसने भी आपको सहयोग दिया है, कुछ भी योगदान दिया, उनके प्रति आभारी रहिए। तो उसी आभार को प्रकट करने के लिए नदी पर ये संग्रह प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से नहीं था। कई बार होता है कि आप लिखते जाते हैं, कुछ विचार आते जाते हैं और एक आप प्रवाह में बहते जाते हैं। तो मुझे नदी में तैरना नहीं आता, लेकिन मैंने बहना सीख लिया है। नदी के बहुत पास गया हूँ मैं, जितना पास कह सकते हैं कि इतना पास गया हूँ कि मैं उसका विवरण नहीं कर सकता हूँ। और अब भी मैं अगर अपनी बात करूँ कि रोजाना मैं नदियों के पास जाता हूँ, मन में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी रहता हूँ नदियों के प्रति, पेड़ों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, बुद्ध के प्रति, जितने भी पुरखे हैं जिन्होंने मुझे बनाया, विचार दिए, थॉट्स दिए आगे बढ़ने की,
अपने आप को समझने की, खुद को पढ़ जो खुद की एक स्वर्ण की यात्रा में आगे बढ़ने की, जो ये बात है मेरी कविता संग्रह के माध्यम से ऐसे अपनी बात लिखने के माध्यम से रखने जाना मेरा कर्तव्य है। और इसी प्रोसेस में बहुत सारी कविताओं का जन्म हो रहा है, बहुत सारी कहानी का जन्म हो रहा है, और मैं बहुत शुद्ध होता जा रहा हूँ। मेरे अंदर जो खामियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं, कोई पूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं होता। तो ये कहते हैं कि पूर्णता की तरफ आप जाते हैं, जैसे आप लिखते हैं, आप सोचते हैं, आप विचारते हैं, रोज एक कदम चलते हैं, सुधरते हैं, आप गलतियों से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी एक प्रोसेस में कविता बन जाती है, कहानी बन जाती है, उपन्यास बन जाता है, और बस ऐसे चलता है। तो यही प्रोसेस है, कोई खास मतलब यही बात मैं कहना चाह रहा था। और जल के बहुत सारे रूप होते हैं, वैसे इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, स्रोत, वाष्प। तो मैंने नदी को तीनों रूपों में इस कविता संग्रह में देखा है, ठोस रूप में भी, जल रूप में भी, प्रवाहित रूप में भी, उसके अंदर जो नाद होता है, नाद को भी देखा है, महसूस कर रहा हूँ। और इस कविता संग्रह और बुद्ध के मायने दोनों समानांतर मेरे जीवन में चल रहे थे पिछले 2-3-4 सालों से। तो ये तो बहुत ही अच्छी अनुभूति है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि दोनों कविता संग्रह एक परिकल्पना प्रकाशन ने बड़े मानयोग से एक नदी की सही को छापा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी बैठे हुए हैं इसके संयोजक परिकल्पना प्रकाशन के। और एक और किताब में छापी है, गोली डंडा हुआ होगा, पेड़ चीर दिया बाबरिया। तो ये लेख संग्रह है, आर्टिकल्स का कलेक्शन है। तो 2 किताबें इस बार छापी है, और मैं धन्यवाद देता हूँ परिकल्पना प्रकाशन का। इन्होंने योग से मैंने उनको बोला कि ये किताब है नदी की, इन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक बोला कि सर बहुत ज़रूरत है, पर्यावरण को कोई बात हो, बहुत ही चिंता का विषय है, और एक नदी विमर्श की बात की जाए, खाली विमर्श की बात ही ना की जाए, उस नदी की समस्याओं के साथ 2-4 हुआ जाए, उन समस्याओं नदी के पास जाया जाए, और उनको नदी ने हमको हमेशा गले लगाया, उनको हम गले लगाएं, उनको और साफ रखें। एक माँ के प्रति एक जो बच्चे का कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य की एक पहली सीढ़ी है कि नदी सही। मैं इतना कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। सुशील जी कह रहे हैं कविता ही पढ़ लीजिए। एक छोटी सी कविता है, प्रथम प्रेम प्रस्ताव। सृष्टि का प्रथम प्रेम प्रस्ताव पानी ने धरती से किया। सृष्टि का प्रथम प्रेम प्रस्ताव पानी ने धरती से किया था। पानी के प्रेम से जीवन निकला, पानी के प्रेम ने ही जीवन को बचाया, धरती को चलाया। पानी अनंत काल से धरती के प्रेम है। सुनो, मैं पानी बन जाता हूँ, तुम धरती।